Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video. Today I have two great cars. One is Maruti Brezza and the other one is Hyundai Venue. तो इन अपने सेगमेंट में ये दोनों गाड़ियाँ अपने आप में लाजवाब हैं और मैं दोनों गाड़ियों के अंदर वॉकमैनशिप दिखाता हूँ। पहले मैं ब्रीज़ा से शुरू होता हूँ। जो किट इसके अंदर लगाया मैंने ब्रीज़ा के अंदर, दिस इज़ लवेटो एंड दिस इज़ लवेटो COBD2। लवेटो के अंदर भी तीन मॉडल आता है, एक लवेटो EXR आता है, एक लवेटो स्मार्ट 2 आता है और एक लवेटो COBD2 है। जो ब्रीज़ा के अंदर अप्रूव्ड है वो है लवेटो COBD2। आप बाकी की जितनी गाड़ियां हैं, जैसे आपका 1200 सीसी में आपका टाटा है, आपका मारुति है, आपका Hyundai है, उनके अंदर जो है स्मार्ट 2 अप्रूव्ड है। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अप्रूवल, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ICAT ने जो अप्रूव किया है, हम वही लगा सकते हैं। चलो, हियर वी गो विद द ब्रीज़ा लवेटो BS6 COBD2। मैं हल्का सा वर्कमैनशिप दिखाता हूँ आपको। देखो, EXR 32 पिन का होता है, COBD2 48 पिन का होता है और स्मार्ट 2 के अंदर भी आप काले रंग का ECM देखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो 48 पिन। दिस इज़ द ECM एंड दिस इज़ द रिड्यूसर। इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने पास किया वो सिंगल स्टेज रिड्यूसर पास किया है। देयर इज़ नो हार्म इनटू दिस। BRC के अंदर भी सिंगल स्टेज आता है, लवेटो के अंदर भी सिंगल स्टेज है। मेन थिंग इज़ दैट दिस इज़ मेड इन इटली। नो हार्म इनटू सिंगल स्टेज और डबल स्टेज, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मेन काम है पीछे से जो भी गैस आ रहा है उसको रिड्यूस करना और जो इसको ECM से कमांड मिलता है उसी हिसाब से ये रिलीज़ होता है। तीसरा जो है, इसके अंदर मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर होता है जो कि EXR के नहीं होता। EXR के अंदर आप देखेंगे या स्मार्ट 2 के अंदर देखेंगे एक छोटा सा फिल्टर होता है। इसके अंदर मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर है, इसमें मैप सेंसर का भी काम करेगा और फिल्टर होके गैस जाएगी। इसके आगे चलते हैं, इंजेक्टर है। ये लवेटो का इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। एवरीथिंग इज सुपर्बली फिटेड, सुपर्ब। अब ये चार चीज़ें किट के अंदर आता है। अब आगे हम चलते हैं, अपनी कारीगरी दिखाते हैं। इसके अंदर जो मैंने किट के अलावा जो चीज़ें लगाई है, एक तो मैंने एडवांसर लगाया। देखो, इसके अंदर मैंने स्टैटिक एडवांसर लगाया, नो नीड ऑफ डायनेमिक एडवांसर इन मारुति एंड होंडा। और एक तो 1500 सीसी की गाड़ी है और बॉडी हल्का है, नो नीड। तो इसके अंदर वही मज़ा आएगा जो डायनेमिक के अंदर है। देखो, अगर डायनेमिक लगाता तो थोड़ा सा हल्का फुल्का पिकअप सही रहता, लेकिन हमने स्पोर्ट्स थोड़ा खेलना है, हमने गाड़ी चलानी है। और डायनेमिक या स्टैटिक से इसका कोई एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, एवरेज विल बी सेम। तो मैंने इसके अंदर स्टैटिक एडवांसर लगाया एंड इट विल वर्क एज लाइक डायनेमिक। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा जो मैंने काम किया सेफ्टी के लिए, आप ये देखो, यहाँ से आपकी जो भी वायर जा रहा है ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब पे जा रहा है। नॉर्मली टेपिंग होता है, टेपिंग का लाइफ जो है 2-4-6 महीने का होता है, उसका गम निकलने के बाद सारा वायरिंग बिखर जाता है। यहाँ पे हमने सारा एक स्पाइरल ट्यूब के अंदर देख के किया हुआ है ताकि ये जब तक गाड़ी है तब तक इसकी लाइफ रहेगी। आप ये देखो, ये गाड़ी का है, ये सेम एज लाइक हमारा है, ये हमारा है और ये गाड़ी का है, सेम वैसे ही हमने स्पाइरल ट्यूब में दे रखा है। तीसरा जो मैंने इसके अंदर काम किया है, हमने इसके अंदर हमने इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं किया है। ये सारा एक स्पाइरल ट्यूब, सॉरी, ये कपलर टू कपलर किया है। ये देखो आप, इसके अंदर कोई वायर कट नहीं है, सॉकेट टू सॉकेट है। चौथा जो मैंने काम किया है इसके अंदर, इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन किया है। आप ये देखो, ये आपका ऑप्शन होता है रिड्यूसर के अंदर कूलेंट कनेक्शन का, यहाँ और यहाँ ये ऑप्शन है, इस पे निप्पल लगा होता है। यहाँ कूलेंट कनेक्शन करने से दो फ़ायदे हैं। एक तो खासकर सर्दियों में कभी किट ठंडी नहीं होगी, गैस जमेगा नहीं। दूसरा, जब भी आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, आपके बहुत सारी गैस एग्जॉस्ट एमिशन से निकलता है, साइलेंसर से, तो वो गैस कभी भी नहीं निकलेगा। जो अनबर्न्ड गैस है, जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज नहीं होगा और 10% एवरेज इम्प्रूव होगा। दिस इज़ मारुति ब्रीज़ा एंड द फिटिंग इज़ अल्टीमेट। जो चीज़ इसके अंदर लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कार, वी हैव डन इट। अब एक बार मैं इसका बूट दिखाता हूँ एंड देन विल गो टू द वेन्यू। इसके अंदर जो हमने फिलिंग वाल्व है, हमने आगे नहीं लगाया, एज
ये एक तो हरियाणा नंबर गाड़ी है, यहाँ इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी जाएगी भी नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। तो यहाँ हमने साइड फिलिंग वाल लगाया, आगे ना लगा के एज़ पर कस्टमर डिमांड हमने उसी कॉस्ट में हमने साइड फिलिंग वाल्व यहाँ लगा दिया। दिल्ली नंबर में ये काम नहीं कर सकते हैं। दिल्ली नंबर में मैक्सिमम गाड़ियाँ इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी भेजना पड़ता है और उस वाल्व के अंदर एक नंबर होता है, वो नंबर मेंशन वहाँ इंस्पेक्टर चेक करता है, तो वहाँ पे जो है हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये साइड फिलिंग वाल्व है। अब मैं आपको इसका जो है विटारा ब्रीज़ा का एक बार मैं इसका बूट दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर जो सिलेंडर हमने लगाया है 12 kg का सिलेंडर लगाया। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग, सी द स्पेस, पूरा स्पेस मिला हुआ है। मोर देन 50% ऑफ द स्पेस इज देयर। स्टैंड जो हमने लगाया रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, सी द स्टैंड, सुपर्ब। और जो नट बोल्ट हमने लगाया TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट। नॉर्मल नट बोल्ट क्या है 2-4 महीने में लूज़ हो जाता है, ये कभी लाइफ में कभी लूज़ नहीं होगा। और डक्टिंग किया एज़ यूजुअल। कभी एक्सेस गैस आने से क्या होता है, यहाँ से लीक होता है और वो 5-6 मिनट के लिए जो है गैस गाड़ी के अंदर रहता है और थोड़ा रिस्की भी है। तो यहाँ से क्या है कि आपकी जो भी गैस लीक आउट होगा एक्स्ट्रा आने पे, वो यहाँ डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा। सुपर्ब। दिस इज़ विटारा ब्रीज़ा। अब एक बार वेन्यू पे चलते हैं। वेन्यू का डिक्की से काम शुरू करते हैं। दिस इज़ Hyundai वेन्यू, सुपर्बली इंस्टॉल्ड। आप क्वालिटी देखना, जैसे ब्रीज़ा में है वही क्वालिटी, सेम क्वालिटी वैसे ही वेन्यू के अंदर है। सुपर्ब। दिस इज़ Hyundai वेन्यू। 12 kg सिलेंडर हैज़ बीन प्लेस्ड विथ रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट एंड डक्टिंग डन। इसके अंदर भी हमने साइड फिलिंग वाल लगाया। एक बार होल्ड करना। सी, यहाँ से आप पेट्रोल डलवाओ, यहाँ से आप CNG डलवाओ, सेम। लेकिन ये गाड़ी दिल्ली नंबर होने के कारण इस पे हमने साइड फिलिंग वाल आगे भी दे रखा है। इस पे जो किट हमने लगाया है, दिस इज़ मोटोजेन BS6 Hyundai। ज़बरदस्त किट है। मोटोजेन अपने आप में नाम है। मोटोजेन और मीज़ो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर ज़बरदस्त धूम मचा रखा है। इनकी किट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि इन्होंने जो ECM प्रोक्योर किया है, जो हमारे इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट ECM है। दिस इज़ AB मेड इन इटली। देखो, ये कंपनी इंडियन नहीं है, इंडियन नाम का ही है, लेकिन जो चीज़ इनकी किटों के अंदर आ रही है सुपर्ब क्वालिटी है, सुपर्ब। इसके अंदर रिड्यूसर भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, डबल स्टेज रिड्यूसर है। आप मोटोजेन मीज़ो भी लगवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो अप्रूवल है हाथों हाथ है। आज लगाएंगे कल पास है। लेकिन अगर लवेटो लगाते हैं, चलो ब्रीज़ा के अंदर तो अप्रूव्ड है, ब्रीज़ा में आप आज लगाएंगे लवेटो कल पास है। लेकिन बाकी और गाड़ियां हैं, जैसे आपका Hyundai है, टाटा है, मारुति है, आज किट लगाएंगे आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा उसके अप्रूवल के लिए। आज वो पास नहीं हो पाएगी, 1 महीने के बाद ही पास होगा। चलो, आई विल शो यू द वर्कमैनशिप। मोटोजेन इंस्टॉल, जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग इन वेन्यू, ज़बरदस्त, सुपर्ब। मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये गाड़ी, मतलब ये फिटिंग Hyundai ने नहीं दिया है। ये कस्टमर कई बार आज ये मेरे पास जो ये गाड़ी आई है, इसको मैं कवर कर रहा हूँ, ये मेरे पास RC इंडोर्समेंट के लिए आई थी। आप देखेंगे थोड़ा सा धूल मिट्टी लगा हुआ है, ये सारा ये धूल मिट्टी लगा हुआ है। ये मेरे पास आज RC पे चढ़ने के लिए आई है और इसको मैंने कवर किया है मैंने ब्रीज़ा के साथ। इसके अंदर ये डबल स्टेज रिड्यूसर है, ये फिलिंग वाल्व है, ये फ़िल्टर अलग से मैंने लगाया है, ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। और ये इसका ECM है, 48 पिन का ECM है। इसके अंदर जो है मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया है। देखो, Hyundai गाड़ी के अंदर अगर डायनेमिक एडवांसर लगाएंगे आपको और मज़ा आएगा। नॉर्मल एडवांसर लगाने पे Hyundai में आपको 18-20 का फ़र्क है, नॉट लाइक मारुति कि आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, लेकिन Hyundai के अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा। इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाया और ये 3 सेंसर पे काम करेगा, सुपर्ब। इसके अंदर मैंने स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग किया है, जस्ट लाइक एनी अदर कार। मेरा जो क्वालिटी है वो सभी गाड़ियों में सेम है, सभी गाड़ियों में सेम है। ये स्पाइरल ट्यूब में प्रॉपर स्लीव्ड है, ताकि कभी भी गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपकेगी नहीं, कभी शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं होंगे। इसके अंदर भी मैंने इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं किया, यह सारा कपलर टू कपलर वायरिंग किया है हमने। गैस का फ़िल्टर लगाया हमने, ये किट में नहीं आता है, लवेटो की किट में आता है।
हमने सेम वही लवेटो का फ़िल्टर जो है हमने इसके अंदर फिट किया हमने। इसके अंदर हमने कूलेंट कनेक्शन किया, मैं दिखाता हूँ मैं। ये 2 पाइप यहाँ देखो ऑप्शन होते हैं रिड्यूसर के अंदर कूलेंट कनेक्शन का, और ये 2 पाइप जो है ना ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। यहाँ से सोर्स है, यहाँ से हमने इसका जो है कनेक्शन ले रखा है हमने। सुपर्बली इंस्टॉल्ड इन बोथ द कार एंड आई लव एक्चुअली, देखो कार एनर्जी कंपनी इज़ गिविंग देयर बेस्ट क्वालिटी इन ईच एंड एवरी कार। हमारा जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है। हम किसी भी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के उस पर काम करते हैं एंड वी गिव द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ क्वालिटी। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, फिटिंग की, परफॉर्मेंस की, हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ की फ़िटिंग का बहुत सारे कस्टमर खुद कहते हैं कि भाई मैं सीएनजी पंप पे खड़ा था, वहाँ काफ़ी लोग आ गए और कहने लगे कंपनी फिटेड है क्या। भाई मैं Hyundai वर्कशॉप गया था या मारुति वर्कशॉप गया था, वहाँ के इंजीनियर आके कहने लगे कहाँ से फिटिंग कराया आपने। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ कार एनर्जी। वी गिव आवर होल सोल इनटू दिस इन ईच एंड एवरी कार। और हमारा जीवन भर का सर्विस भी फ्री है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल की गारंटी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। आफ्टर ए ईयर ऑल्सो वी डू द लैपटॉप सेटिंग फ्री, वी डू पीरियोडिकली चेकअप फ्री। इफ़ एनी पार्ट गोज़ रॉन्ग उसको हम रिपेयर करते हैं, लेबर इज़ फ्री। तो अब चलते हैं एक बार वेन्यू का, तो चलो सब कुछ मैंने बता दिया। ब्रीज़ा का एक बार सेटिंग करते हैं एंड देन विल गो फॉर अ ट्रायल एंड बिलीव मी दिस इज़ गोइंग टू बी अल्टीमेट। सेटिंग शुरू करते हैं। पहले लवेटो का सॉफ्टवेयर खोलते हैं और इसमें जो सॉफ्टवेयर खुलेगा ऑटोमेटिक अपना लवेटो COBD2 का खुलेगा। ये देखो, ये आपका अपलोडिंग हो रहा है डाटा। तो ये आपका सॉफ्टवेयर खुल चुका है और यहाँ पे कुछ फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं। ये फॉर्म्स फिलअप कर देता हूँ मैं। यहाँ LPG लिखा हुआ है, यहाँ पे CNG करना होता है, इसको येस कर देता हूँ मैं, क्योंकि इनका किट जो है LPG में भी आता है, आप LPG में भी उसको कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर दोनों का लगभग सेम है। ECM इनका LPG में भी वही काम करता है, CNG में भी वही काम करता है। यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ 4 सिलेंडर है, यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड को वीक करना होता है ताकि यहाँ पे RPM आ जाए। RPM आ गया यहाँ पे, और बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं स्विचिंग पे। स्विचिंग के अंदर जो है मैंने ये डिसेलरेशन लिखा हुआ है। डिसेलरेशन मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, यहाँ पे विथ एक्सेलरेशन करना है। RPM 1600 है, इसको हमने 900 RPM करना है ताकि ये 900 RPM पे कन्वर्ट हो जाए। 30 डिग्री को हमने 25 डिग्री करना है। 15 सेकंड को हमने 10 सेकंड करना है। बाकी सब कुछ यहाँ सही है। एंटीसिपेट सीक्वेंस कर देते हैं ताकि गाड़ी जो है कोई झटके नहीं लेगी। ये सब मैंने कर दिया है। अब हम चलते हैं सेंसर पे। सेंसर पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो है ABFSU PT मैप है, आप चाहो तो इसको 4.0 कर दो अकॉर्डिंग टू द कंपनी विच दे हैव टोल्ड मी। दिस इज़ द चेंजेस विच यू कैन डू। बाकी ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है लीनिंग इन माजदा 5 कर देते हैं। एक्स्ट्रा इंजेक्शन को खोलते हैं। एक्स्ट्रा इंजेक्शन को खोल के हम यहाँ पे 1.8 करते हैं। 1.8 दे दिया हमने, और यहाँ 1.5 है, इसको भी 1.8 कर दिया। ये करने के बाद हम चलते हैं सीधा डायग्नोसिस पे, एक बार चेक कर लेते हैं। इफ़ एनीथिंग इज़ रॉन्ग देख लेते हैं। सी नथिंग इज़ रॉन्ग। यहाँ पे बेसिकली हमने टेम्परेचर दे रखा है तो टेम्परेचर का रहने देते हैं। बाकी ये इलेक्ट्रोवाल्व का डेडिकेटेड वायर जो है इसको हम हटा देते हैं। डायग्नोसिस और वाटर टेम्परेचर सेंसर को रहने देते हैं क्योंकि हमने कूलेंट कनेक्शन कर रखा है। अब हम सीधा चलते हैं ऑटो कैलिब्रेशन पे। AC ऑफ करना, इसको आइडल पे हम ऑटो कैलिब्रेशन करते हैं। तो कैलिब्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ। ये ब्रीज़ा अब गैस पे कैलिब्रेटर, कैलिब्रेशन प्रोग्रेस पे है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अभी इंजन गैस पे है। कैलिब्रेशन हैज़ बीन कंप्लीट, डाटा इज़ ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस। ये बेसिकली देखो, कैलिब्रेशन प्रॉपर तभी होता है जब इसकी फिटिंग प्रॉपर हो। ये कैलिब्रेशन देखो, यहाँ लिखा हुआ है कैलिब्रेशन हैज़ बीन टर्मिनेटेड करेक्टली। टर्मिनेटेड का दूसरा वर्ड होता है फिनिश्ड। तो कैलिब्रेशन हैज़ बीन फिनिश्ड करेक्टली। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गुड फिटिंग। Once the fitting has been done properly, the setting will be done properly automatically. अब चलते हैं एक बार मैप देखते हैं यहाँ पे। सुपर्ब। अब इसको हम पेट्रोल से CNG पे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम दिस कार इज़ ऑन CNG एंड इट इज़ वेरी मच स्टेबल। कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब गाड़ी छू के देखो सर, कोई वाइब्रेशन नहीं है, मतलब इट इज़ स्टेबल।
एज लाइक पेट्रोल। अब इसका एक बार एडवांसर, स्टैटिक एडवांसर है वो भाई साहब वहाँ से, और यहाँ से एक्सेलरेशन पे जो है वो सेट होगा। आइडल पे वो काम नहीं करेगा, एक्सेलरेशन पे ये काम करेगा। मतलब जब हम एक्सेलरेशन लेंगे द लाइट शुड बी ऑन। अब सारा काम हो गया, सुपर। अब गाड़ी चला के मज़ा आएगा, बिलीव में, रियली। दीपचंद जी, आपको स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। जी। बहुत दूर से आए आप, कहाँ से आए? पलवल से आए हैं। पलवल से आए, और HR 30 नंबर है। जी। और इस पे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे CNG के लिए, बस एक साल से वेट कर एक साल से, बस अप्रूवल नहीं आया था। बस एक साल से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। हाँ। BS6 का कब अप्रूवल आए, कब गाड़ी CNG लगवाऊं। हाँ, तो चलो एट लास्ट लग चुकी। हाँ। गाड़ी कैसी है, फिटिंग कैसा रहा पहले? फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। आपके जो बंदे हैं काम करने वाले लड़के, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतनी अच्छी फिटिंग करेंगे। हाँ। और YouTube पे ही मैं देख के आया। हाँ। आपसे मैंने बात करी तो YouTube पे मैं आपसे ही खुश हो गया पहले तो बात करके, आपके चैनल को देखकर। और जबकि फरीदाबाद में बहुत सारे लोग लगाते हैं, पलवल में भी लगाते हैं, कईयों से मेरी बात भी हुई, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। वो तो कहता लेवटो कीजिए, अभी हमारे पास तो है नहीं, अभी तो इम्प्रूव नहीं आया, इस पे 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। मैंने आपसे एक पहली बार बात करी, देखी 2 बार और देखी थी आपके यूट्यूब पे, तब से मैंने सोचा कि भाई पे ही लगवानी है CNG। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सीधा दौड़े चले आए मेरे बेटा। नहीं, बिल्कुल। और आप गाड़ी चला रहे कैसे? गाड़ी बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। और एक बार में सेट हुआ बिल्कुल। हाँ, कुछ मैंने चेंजेस किए ही नहीं, चेंज नहीं किया कुछ नहीं, बिल्कुल भी ना। एक बार में। देखो ये किट ही अपने आप में जबरदस्त है, इस जैसा किट ही नहीं है। नहीं, मैंने शुरू में से सोच रखा था कि अगर मैं किट लगवाऊंगा तो लेवटो की ही लगवाऊंगा। बिल्कुल। देखो हम पता क्या, हम किट की उतनी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी ब्रांड के सपोर्ट में नहीं हम काम करते। देखो आपकी सबसे बड़ी बात क्या, जो आपकी फिटिंग है, आप हर चीज बड़ी बारीकी से करते हैं। फिर उसके बाद फिटिंग होने के बाद ठीक है, वर्कर कर रहे हैं आपके, लेकिन उसके बाद आप खुद चेक कर रहे हो सारी चीजें, बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर देख रहे हो, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी, खुद चलवा के देख रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। बिल्कुल। यानी बहुत सारे लोग क्या ऑफिसों में बैठे रहेंगे, वर्कर लगे रहेंगे उनके, हो गया जी ठीक है, ओके ले जाओ। आपने असली बात बताई। सही, बिल्कुल सही। देखो सर, प्रॉपर गाड़ी मैं तो थोड़ा लेट आया, नहीं तो आपके साथ CNG पंप भी आता डलवा। देखो सर, काम कोई भी काम बुरा नहीं है। जी। और आप अंदर AC में बैठ के रहो और कस्टमर की काम बढ़िया करके दो। एक बंदा दूर से आ रहा है जी, मतलब उसके काम इतना बढ़िया हो जाए, अंदर से उसका मन इतना खुश हो जाए। नहीं, वास्तव में बहुत खुश हैं बिल्कुल भी। हाँ। एक मेरे भतीजे पे और उसमें वेन्यू है, वो भी कह रहा चाचा आप पहले लगवा के देखो, पहले फिट फिर लगवा के लाएंगे। चलो वेन्यू का भी फिटिंग दिखा दिया आपको, देख लिया मैंने, इसीलिए ना। गजब है, गजब। चलो बहुत अच्छा सर, चलाओ सर, बहुत मजा आएगा। बाकी हमारा जीवन भर का सर्विस फ्री है। जी, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, दिस इज मारुति ब्रीजा, इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और Hyundai वेन्यू का भी मैंने दिखाया। दोनों गाड़ी अपने आप में ज़बरदस्त है। कोई कह नहीं सकता कि मैं ब्रीजा बढ़िया हूँ, वो कह नहीं सकता मैं वेन्यू बढ़िया हूँ। अपने आप में दोनों ही एक नंबर गाड़ी है। और CNG दोनों के अंदर ज़बरदस्त कामयाब है, क्योंकि देखो वेन्यू के अंदर 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इसके अंदर 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। इसके अंदर तभी मैंने जो है डायनेमिक एडवांसर नहीं लगाया, मैंने नॉर्मल एडवांसर लगाया, क्योंकि एक तो गाड़ी 1500 सीसी की है, पावर वैसे ही है और बॉडी हल्की है, तो इसमें मैंने नॉर्मल एडवांसर के अंदर ही मैंने दिखा दिया इनको, गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है। और वेन्यू के अंदर मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, क्योंकि एक 1200 सीसी की है और Hyundai के अंदर थोड़ा सा रहता है इफ़ एंड बट, मारुति में नहीं रहता है, होंडा में नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाया। चलो, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए हर एक गाड़ी के अंदर, आई विल प्रोवाइड ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन। और अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।